हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेकर के। वो है हमारा DM लव लेटर। तो डिवाइन मैस्कुलिन का लव लेटर हमारे लिए क्या होने वाला है आज, चलिए देखते हैं। ये लेटर आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लव मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब डीप इंटेंस फीलिंग्स जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, वो निकल कर सामने आने वाली है। मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहती हूँ। ये शुरू करने से पहले आप लोग जो है ये प्रेजेंस में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा कलर आता है, और फिर आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या लव मैसेजेस जो है देना चाहते हैं। तो ये बहुत आपके लिए एक्साइटिंग रीडिंग होगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्योर डीप इंटेंसिव लव निकल के आएगा। गाइस, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कम्युनिटी पेज पर एक्टिव रहिए, क्योंकि कम्युनिटी पेज पर मैं बहुत कुछ डालने वाली हूँ इन द कमिंग टाइम पीरियड। डिवाइन मैस्कुलिन हमको सॉन्ग्स में मैसेजेस देना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मेरे को एक सॉन्ग आता है और मैं पेज पे डाल देती हूँ, लेकिन कोई उसको देखता ही नहीं है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं, कल जैसे अप्सरा आली एक सॉन्ग है, वो बार बार आ रहा था मेरे प्लेलिस्ट पे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कम्युनिटी पे उस पर डालना चाहिए। वो मैंने इंग्लिश मीनिंग्स के साथ, सबटाइटल्स के साथ उसको डाला था, और वो आप लोगों के लिए था कि आप लोग के डिवाइन मैस्कुलिन आप लोग के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो वो भी मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में बताया था। तो जो है आप कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बस यही कहना चाहती थी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग जो है ये 3 पाइल्स में से एक चूज़ करते हैं। मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं यहाँ पे, कार्ड्स में शफल करूँगी जब आप चूज़ करोगे। तो हम जो है पिंक के साथ शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिंक चूज़ किया तो देखिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या लव लेटर चैनल करके देखते हैं, वो आपको क्या लव लेटर में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं और क्या मैसेजेस देते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन। ये टोटली लव के ऊपर रहने वाला है, टोटली मैसेजेस के ऊपर ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, क्या लव मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या लव बताना चाहते हैं वो आपको। देखिए कैसे कार्ड्स कैसे जम करके आ रहे हैं। ये कार्ड प्रॉपरली निकल के आया मैरिज का, अपॉर्चुनिटी का। ये कार्ड्स गाइस मैं लेने वाली हूँ। एक कार्ड ज़मीन पे भी गिरा है वो भी, प्लस ये 2 जो छूट गए हैं वो भी लेने वाली हूँ। तो काफ़ी मैसेजेस ऐसे ही निकल के आए हैं। आई थिंक दीज आर द कार्ड्स जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमको देना चाहते थे, राइट। तो यही है हमारे आर्केनम डेक से मैसेजेस, अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो। देखते हैं कि डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रोमांस एंजल्स और माय डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस डेक से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। लव लेटर में क्या बताएंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, हमको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन, पैशन, ठीक है गाइस। काफ़ी अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं, और भी निकालेंगे और डायरेक्टली डिवाइन मैस्कुलिन से सुनेंगे। वाओ, बहुत अच्छे मैसेजेस है, इसलिए मैंने वाओ किया है गाइस। मैं डायरेक्ट उनके वर्ड्स से भी लूँगी, डायरेक्ट डिवाइन ट्विन फ्लेम मैसेजेस से भी लेने वाली हूँ मैं। देखते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम मैसेजेस से निकल के आता है पिंक पाइल के लिए। क्या डिवाइन मैस्कुलिन हमसे डायरेक्टली कहना चाहते हैं, क्या लव लेटर में लिखते हैं तो क्या लिखते, और देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। आई फील सेफर इन साइलेंस, मे बी वी आर टू डिफरेंट, आई नो यू वर राइट, योर इंटेंसिटी allures me and frightens me at the same time, I am reminded of you constantly। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो यहाँ पे मुझे ये 11 दिखा रहे हैं। मे बी उनको भी अभी 11 दिखना चालू हो गया होगा। मे बी उनको भी अभी जो है फीलिंग्स जो है दे फील वेरी चाइल्डिश एंड यू नो एकदम इंटेंसिटी ऑफ लव आपकी तरफ वो एकदम चाइल्डहुड पैशन की तरह
फील करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का। मुझे ऐसा लगता है पहले वो स्कैर्ड फील कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो स्कैर्ड फील करते थे कि ये कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि यहाँ पे भी आया है कि वो डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। पहले तो वो लोग को नहीं लगता था कि दे मैच अप टू योर स्टैंडर्ड्स, आपके जो है आप से बहुत ज़्यादा कम है, वो उन्होंने आपको एक पेडिस्टल पे चढ़ा के रखा हुआ है। वो एक प्रॉब्लम है जो उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब ये हो, बहुत ज़्यादा मतलब वो अपने आप को बहुत कम समझते थे आपके सामने। फिर रिलीजियस फैक्टर्स, फाइनेंसेस एंड करियर, ठीक है। तो इसमें से वो फ्री हो रहे हैं आप, क्योंकि वो कह रहे हैं आपको डायरेक्टली कि ये सब चीज़ों से वो फ्री कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि उनको पैशन और रिकंसिलिएशन चाहिए यहाँ पे। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का लव लेटर में वो ये लिखेंगे, ये लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं आपसे कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो अभी भी पैशन फील कर रहे हैं। 2 कार्ड्स ऑफ पैशन है यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लविंग मैसेजेस है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा 11 दे आर रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स एंड अल्योर्स मी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी के वजह से डर भी लग सकता है। वो जानते हैं कि आप हमेशा से सही थे, लेकिन उनको अपना टाइम लेना था, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। चलिए देखते हैं कि एनर्जी और एक्ल से क्या निकल के आता है, क्या लव लेटर में मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और एक्ल। 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं यस उनको नॉलेज मिल रहा है, उनको विजडम मिल रहा है, उनको साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो अबंडेंस मतलब देख रहे हैं, प्लस अबंडेंस की तरफ जाना चाहते हैं। प्लस यस अगेन आर्कएंजल गैब्रियल है उनके साइड में, उनको मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि 6th चक्र में 2 मतलब एक तो हमारा 3rd आई भी है और सहस्रार चक्र भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है गाइज आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है हेल्प कर रहे डिवाइन मैस्कुलिन की, क्योंकि वो फंसे पड़े, वो स्टक फील कर रहे, वो अटैचमेंट में से फ्री नहीं हो पा रहे, अगर उनका पहले से ही कुछ था। क्योंकि आप यहाँ पे वो लेडी देखोगे जो चेन के साथ बंधी हुई है और उसके हाथ में एक मास्क भी है, और वो मास्क को ऐसे देख रही है, मीन्स कहीं ना कहीं वो जो मास्क उन्होंने पुट ऑन करके रखा था दुनिया के सामने, अब वो उस मास्क को देख करके सोच रहे हैं कि मतलब ये दिस इज नॉट द रियल मी। वो अपने रियल मी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर से ऑल टाइड अप आया है, तो आपके पर्सन जो है इस टाइम टाइड अप फील कर रहे हैं, कंप्लीटली बंधे हुए फील कर रहे हैं। विक्ट्री, तो आपसे कह रहे हैं कि उनको विक्ट्री जो है ज़रूर मिलेगा यहाँ पे आपके कनेक्शन में, वो आपके पास ज़रूर आएंगे और विक्ट्री जो है यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मैसेजेस जो है पसंद आए होंगे। अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो बेसिकली आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपके लव लेटर में लिखते, आपको एक लेटर लिखते, या अभी लेटर का तो ज़माना नहीं है गाइज, यू ऑल नो दैट, तो अगर आपको मैसेज लिखते तो यही लिखते कि आप उनको साइंस दिखाई दे रहे हैं हर जगह, उनको नॉलेज मिल रही है कि जो आपने बोला वो सच था, उनको मतलब जो है पता चल रहा है कि 11 और ये सब आप दिखाई दे रहा है उनको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल रही है, और जो है उनको बहुत सारी ट्रुथ्स का पता चल रहा है, प्लस वो अपने आप पे काम कर रहे हैं। ये सब जो है बताते हैं वो आपको, अगर वो बताते तो मैसेज लिखकर, या जो फैमिली कैसे है आप। तो जिन्होंने भी रेड चूज़ किया था वो पिछले वीडियो में ये जो है ज्वाइन होगा वीडियो, क्योंकि कट गया था कुछ कॉल या किस सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो जिन्होंने भी रेड चूज़ किया है डायरेक्टली हम आपके रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, आप शफलिंग नहीं देख पाओगे, सॉरी फॉर दैट। लेकिन चलिए हम लोग नन ऑफ द लेस हम लोग एटलीस्ट लव लेटर देख लेते। अगर आपको लव मैसेज भेजते तो क्या भेजते, क्या होता आपके मैसेज में लिखा हुआ, अगर आपको अभी वो मैसेज करते तो, और लव रिलेटेड क्या मैसेजेस होते। पहले तो
लिखते ज़रूर कि उनको वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी ड्रीम्स देखे थे ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ में भी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन कार्मिक के साथ है, तो वो जो है बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया वहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। वो अब आपके पास स्लोली करेज लेकर के आना चाहते हैं विद ऑफर ऑफ लव। उनको जस्टिस बिल्कुल भी नहीं मिला है, मतलब पास्ट सिचुएशन में उनके साथ बहुत गलत हुआ है, जैसे वो कहना चाहते हैं आपसे। अगर वो अभी कहते तो वो आपको देखते हैं दैट यू आर वेरी नर्चरिंग, मदरली, केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, आप बहुत ख्याल रखते थे उनका। और जो है वो ये भी कहते हैं आपसे कि वो जानते कि आप जो है सेपरेशन के बाद आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिस्करेज्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए हो, आप लोग अपना लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हो। वो जानते हैं वो लोग, वो देख रहे हैं ये सब, वो फील कर पा रहे हैं आपके इन सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन का बहुत क्लियर इंडिकेशन है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन जो है वो थर्ड पार्टी जो है सिचुएशन ओवर हो चुका है यहाँ पर। अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर उनके चिल्ड्रन थे तो चिल्ड्रन इन रिवर्स है, इट इज़ नो लॉन्गर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। प्लस मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड जो अच्छे थे वो रिवर्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसे वर्थ वेटिंग फॉर एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है वुड यू रिजेक्ट मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी मूव ऑन करने का सोच रही है या मूव ऑन कर चुकी है, ठीक है। और ये उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट किया। अगर आपको लगा कि मेरे मूव ऑन करने से मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको फ़र्क पड़ा है। वो आपसे यही कहते कि अपने इसमें कि कीप एन ओपन माइंड, उनके बारे में थोड़ा सा ओपन माइंड रखो, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आओ, फन चाहिए उनको, हैप्पी नहीं। अगर आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे थे पहले कभी और आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, हैप्पी रहते थे, जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लेफुल एंड मतलब एक दूसरे को टीज करना और मतलब कुछ भी हार्ट पे ना लेना वाला उनको ये है, उनको अट्रैक्शन फील होता है आपसे। लेकिन वो ये कहते कि वो आपको जो है जानना चाहते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं कि अगर जो है ये कार्ड्स क्या कहते हैं एनर्जी ओरेकल से, वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन रेड के थ्रू एनर्जी ओरेकल। ओके, देखिए वो कह रहे हैं कि वो केयरिंग कनेक्शन में नहीं थे और उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। वो जानते हैं कि मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, बिकॉज यिंग यांग आ रहा है, वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फिलहाल वो अपने हीलिंग पे फोकस करेंगे और स्लोली आपकी तरफ आएंगे। स्ट्रैटर्जी बना रहे हैं क्योंकि वुड यू रिजेक्ट मी, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके पास आने की स्ट्रैटर्जी बना रहे हैं। प्लस सेकेंड चक्र आके एंजल एरियल वो अपने रिलेशनशिप्स जो है उनके डैमेज हो चुके हैं, तो वो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के बाद ही आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है मुझे और ये रेनबो बहुत स्ट्रांगली है। वैसे मैं इसको फोकस नहीं करती हूँ रेनबो पे, लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि रेनबो और सन दोनों है और एक बर्ड भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपका जो है कनेक्शन जो है प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सेफ है आपका कनेक्शन। आपको उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक बर्ड इन फ्लाइट है। बर्ड इन फ्लाइट का मतलब ये होता है कि मतलब आपके पर्सन, जैसे यहाँ पे क्लियरली स्ट्रैटर्जी आ रहा है, तो बर्ड्स इन फ्लाइट का मतलब एक्शन होता है, तो वो स्ट्रैटर्जी बना रहे हैं और उसको पुट इन एक्शन भी करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा किसी ने पूछा था कि मैं एक्सप्लेन करूँ ये डोर टू यूनियन के बारे में, और ये डोर टू यूनियन के वीडियो के बारे में मैं बहुत ही जल्द 1-2 दिन में ये वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ और मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डोर टू यूनियन 2020 से 2024 वाला वीडियो। मैं इसको अच्छे से आप लोगों के सामने पुट फॉरवर्ड करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या स्टोरी है इस चीज़ की, ठीक है। ये डोर टू यूनियन जो है बहुत इसी साल खुला था
आई गेस फरवरी में खुला था। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी। ऐसा था कि बहुत सारे डोर्स थे बिफोर द डोर ऑफ यूनियन ओपनड, तो बहुत ज़्यादा डोर्स ओपन हुए थे। 4 डोर्स थे, एक एक डोर का मैं आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, क्योंकि उसके लिए सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 पोर्टल्स खुले थे द डोर ऑफ यूनियन खुलने से पहले, जो 2020 में ही खुला है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं सिल्वर की तरफ। तो अगर आप लोगों ने सिल्वर चूज़ किया है तो देखते हैं कि जो है आपके पर्सन आपको क्या कहते हैं, लव मैसेजेस क्या देते हैं, अगर वो अभी दे सकते। तो अगर आपको मैसेज भेजते तो क्या मैसेजेस होते आपके पर्सन के। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है। वाओ, पेशेंस इन रिवर्स, कमिंग होम, इंट्यूशन, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी। 2 नाइट है हमारे पास, एक टॉप कार्ड भी हिल रहा है, चैरियट, तो वो भी ले लेंगे हम। चलिए ये कार्ड्स स्प्रेड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आई डोंट थिंक गाइज आपके डिवाइन मैस्कुलिन प्राउड है, उन्होंने क्या अचीव किया है उनके लाइफ में, उसके ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे हम। लेकिन पहले मैं सारे कार्ड्स प्लेस करना चाहती हूँ, देखते हैं क्या आता है। जिन्होंने भी सिल्वर चूज किया, देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं आपसे विद द हेल्प ऑफ रोमांस एंजल्स। क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। सोलमेट, वेरी सून, ये तो दिख ही रहा है गाइस कार्ड में, वेरी सून। किसी किसी के लिए तो 20 डेज में भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। अगर आपने सिल्वर चूज किया है तो 20 डेज कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कुछ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है। ओके, क्योंकि बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। देखते हैं उनसे डायरेक्ट मैसेज लेकर के कि क्या मैसेजेस डायरेक्टली देना चाहते हैं आपको। मुझे यहाँ पे सिल्वर के लिए क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत शफल करा रहे हैं। मे बी वी आर टू डिफरेंट, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, आई एम इन माई हेड स्पेस। मतलब आप लोग सेपरेशन में गाइस, तो आप लोग बिल्कुल भी इनसे कोई मैसेज एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को एक शॉक लगने वाला है अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो 20 डेज के बाद। अगर आपको लग रहा है कि आप टोटल सेपरेशन में हो और आपके पर्सन आपसे मूव आउट हो चुके हैं, आपके कनेक्शन से जा चुके हैं, तो गाइस ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है उनमें, उनके कनेक्शन में, उनके के लिए लव में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और दे डिड नॉट ट्रेजर यू, उन्होंने आपको इतना वैल्यू नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था। अगर आपने सिल्वर चूज़ किया है, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप उनसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, पैशनेट वुमेन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन मूव आउट हो गए हैं तो आपको कहना चाह रहे कि बिकॉज कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, यू आर टू गिविंग, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस कनेक्शन के लिए, इसलिए वो मूव आउट हो गए। वो आप उनको लगा कि जो आपको चाहिए वो आपको दे ही नहीं सकते, इसलिए शायद मूव आउट हो गए। लेकिन अभी उनको जो है इंट्यूशन से मिल रहा है एंड दे आर गाइडेड बैक टू यू। जैसे कि मैंने कहा शायद कम्युनिकेशन आपको उनसे मिल सकता है, बिकॉज 2 कार्ड्स है आपकी तरफ आने के। चैरियट है, मेजर आर्काना, कैंसर, लियो, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। मैं वैसे साइंस मेंशन ही नहीं करती हूँ। कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो देख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस देख रहे हैं। अगर आप या आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कई सन मून में अगर ये हो तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है आपके पास वापस ज़रूर आएंगे इन अ फ्यू डे, इन 20 डेज आपको एटलीस्ट कम्युनिकेशन मिलेगा।
क्योंकि बैलेंस ऑफ बैलेंस हो गया था, इसलिए शायद आपके पर्सन ने आपको गोस्ट ब्लॉक कर दिया। आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जानते हैं, वो मतलब ये फील कर रहे हैं कि यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। आप सोलमेट्स हो ऐसा बिलीव कर रहे हैं वो, और जो है ऐसा फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। इस वजह से जो है वो आपके पास वापस जरूर आएंगे, प्लस वेरी सून दिखाई दे रहा है। एंड फ्री योर सेल्फ, मतलब उनको खुद को फ्री करने की जरूरत है, उनको खुद को बहुत सारी चीजों से फ्री करने की जरूरत है। मतलब खुद के, मुझे ऐसा लगता है उनको बैलेंस नहीं है, प्लस उनको जो है मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टाइम टू फ्री टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। उनके लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है गाइस। उनके फैमिली आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉट अलाउइंग यू टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो एफर्ट लेने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे एंगेजमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, तो शायद कहीं ना कहीं अपने बेसिस पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे दूर चले गए, क्योंकि मे बी वी आर टू डिफरेंट, और ये सब जो फैक्टर्स यहाँ पे, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स, जैसे मैंने कहा आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत उनको दिया, बहुत लव दिया, तो वो अपने हेड स्पेस में चले गए। लेकिन हेड स्पेस में जाने के बाद उनको पता चला कि नहीं, दिस इज द वन, ठीक है। तो इसी वजह से दे डोंट नो हाउ दे आर फीलिंग अबाउट इट, एंड बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है। चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जो है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एनर्जी ऑरेकल्स निकालते हैं ये कार्ड्स हटा करके। मुझे एनर्जी ऑरेकल यूज करना है आज, तो चलिए हम लोग जो है एनर्जी ऑरेकल से पूछते हैं कि आज क्या मिल सकता है, मतलब क्या लव लेटर में होता हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के। ये निकल के आ रहा है द मैजिशियन एंड द मिरर। वो अपने शैडो वर्क पे काम कर रहे हैं गाइस। अगर उनको डाउट्स, फियर्स, एंजाइटी, ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस जो है हिडन थे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है शैडो वर्क्स है उनके लिए, बहुत सारे फियर्स है, पास्ट के इश्यूज है उनके लाइफ में जो उनको हील करना ज़रूरी है। प्लस आर्कएंजल शैम्यूल है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के पास, उनको हील कर रहे हैं। अगेन उनको इंट्यूशन और ये सब मिल रहा है, इसलिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन और गैब्रियल फिर से आ गए हैं। ये आपको पिंक में भी मिलेंगे, ये फिर यहाँ आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के पास भी आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल, मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो आपके आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ काम कर रहे हैं अभी, और उनको हेल्प कर रहे हैं उनके शैडो वर्क में, उनको हेल्प कर रहे हैं उनके इश्यूज, फियर्स और उनको फैमिली इश्यूज हील करने में, ताकि वो आपके पास रेडी हो करके फुल स्पीड में आ सके। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।